न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चक्कर में सीबीएसई की परीक्षाएं टल रही हैं। 12वीं क्लास में परीक्षा हो या नहीं हो, यह मामला गर्मा चुका है। केंद्र सरकार रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ पहले राउंड की मीटिंग भी कर चुकी है। सभी राज्यों से आज परीक्षा के संबंध में सुझाव देने हैं। अंतिम फैसला 1 जून की बैठक में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इन सबके बीच एग्जाम सही है? बच्चों की जान ज्यादा जरूरी है या फिर एग्जाम? दिल्ली सरकार एग्जाम के खिलाफ है, वहीं कुछ राज्य इसे थोड़े और वक्त के लिए टालने की बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद एक बड़े पैनल के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे। जान जरूरी है एग्जाम? सीबीएसई 12वीं के छात्रों पर कोरोना का कहर। कैसे होगी सीबीएसई 12वीं के छात्रों की परीक्षा? राज्यों और केंद्र की खींचतान के बीच फंसे बच्चे। अधर में लटका सीबीएसई 12वीं के छात्रों का भविष्य। कोरोना के जानलेवा संक्रमण के बीच सीबीएसई 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर मंथन का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के बीच इस मसले को लेकर रविवार को एक मीटिंग भी हो चुकी है। इस मीटिंग में सबने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन कई सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मसलन, कैसे होगी सीबीएसई 12वीं की परीक्षा? परीक्षा तीसरी लहर का कारण तो नहीं बनेगी? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बिना परीक्षा के बच्चे प्रमोट नहीं हो सकते? सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। छात्रों का एक बड़ा वर्ग 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चला रहा है। #कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021 और #कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021 को टैग करके पोस्ट डाले जा रहे हैं। खुद दिल्ली सरकार भी परंपरागत तरीके से 12वीं की परीक्षा के पक्ष में नहीं है। दिल्ली का कहना है कि अगर परीक्षा करनी जरूरी है तो पहले 12वीं के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करा दिया जाए। सवाल यह है कि जिस समय देश में रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं, हजारों लोगों की डेथ हो रही है और अभी थर्ड वेव की बात की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा है। तो वैसे में हम अपने बच्चों की सुरक्षा से, उनकी सलामती से क्यों रिस्क लें? हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने बहुत तरीके अपनाए हैं परीक्षा लेने के, बच्चों को अपने प्रमोट करने के। ऐसे टफ पीरियड में हम भी अपनाएं, क्या नुकसान है? जानकारों की माने तो सीबीएसई के पास 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के अलावा फिलहाल 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा सेंटर्स पर हो। इसके नंबर को आधार बनाकर दूसरे विषयों में भी नंबर दिए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि सभी विषयों के एग्जाम के लिए 90 मिनट मिले, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट सवाल पूछे जाएं। 45 दिनों में एग्जाम हो सकता है। रविवार की बैठक में राज्यों की ओर से परीक्षा को रद्द करने के सुझाव भी आए, तो महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों ने कुछ और समय के लिए परीक्षा को टालने का सुझाव दिया। वहीं कुछ राज्यों ने अपने सुझाव के लिए केंद्र से और समय देने की मांग की है। राज्यों की मांग के अनुरूप उन्हें आज तक अपना सुझाव देने का समय दिया गया है। आज सभी राज्यों का सुझाव आ जाने के बाद 1 जून को सीबीएसई के साथ बैठकर परीक्षा के संबंध में आखिरी फैसला लिया जाएगा। बिहार ने तो सबसे पहले अपने राज्य की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा आयोजित करके और उसके नतीजे भी घोषित कर दिए। लेकिन चूंकि हम लोगों से परामर्श किया गया है, तो हम लोगों ने कहा है तत्काल आयोजित करना तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन 1.5 महीने बाद एक टेंटेटिव डेट जरूर घोषित कर देनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के संबंध में फैसला छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में 12वीं की परीक्षा का अहम रोल होता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित अंकों के साथ 12वीं पास होना होती है। ऐसे में छात्रों की परीक्षा का तरीका क्या हो, ये सरकार को गंभीरता के साथ सोचना होगा, जिससे छात्रों के भविष्य पर भी असर न पड़े और वो कोरोना से भी बचे रहें। टीम न्यूज नेशन। दूसरी लहर में केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा सामने है। इसको लेकर सरकारें तैयारी कर रही हैं। आशंका इस बात को लेकर भी है कि सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे हो सकते हैं, और उसके बीच में सवाल सबसे बड़ा ये, जब वैक्सीन नहीं है तो एग्जाम कराएं कैसे? जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर ओंकार सिंह हैं, शिक्षाविद। ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की।
आदर्श धवन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ी हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ संजीव झा भी जुड़ेंगे, जो कि प्रवक्ता होंगे आम आदमी पार्टी के। इसके साथ ही 2:30 बजे के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश शर्मा जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इन सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओंकार जी मैं आपके पास आता हूं। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। कमोबेश राज्य अब अपने सुझाव देने लगे हैं। मोटे तौर पर दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य तो तैयार हैं, परीक्षाएं कराई जाएं। टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल है। तो सवाल मेरा आपसे ये पहला कि एग्जाम कराना क्या वाकई अपरिहार्य है 12th को देखते हुए, क्योंकि इससे करियर डिसाइड होता है? प्रश्न है कि 12वीं की परीक्षा कराया जाना अपरिहार्य है, तो एक शिक्षाविद होने के नाते और बच्चों की आगे की जो शैक्षणिक व उनकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या लिवलीहुड की रिक्वायरमेंट्स है, उन सब के मद्देनजर मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये परीक्षाएं कराया जाना अपरिहार्य है, क्योंकि ये टर्मिनल लेवल होता है। इसके बाद बच्चे स्कूल एजुकेशन से निकल करके हायर एजुकेशन या लाइफ में एंटर करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षाएं तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये शिक्षाविद होने के नाते मेरे अपनी अनुभव भी हैं, क्योंकि यदि बच्चे के पास 12वीं की परीक्षा के कोई अंक नहीं होंगे तो आगे उसको जगह जगह परेशानी होगी, क्योंकि जब ये कोरोना काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद लोग 12वीं के अंक के आधार पर ही उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का आकलन करेंगे। तो ये जो परीक्षाएं कराए जाने का विषय है, तो परीक्षाएं तो आवश्यक रूप से होनी चाहिए, भले ही ये 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, और इसका फॉर्मेट पे जरूर चर्चा हो सकती है और फॉर्मेट बदला जा सकता है। लेकिन ओंकार जी, कोरोना के खतरे के बीच में भविष्य तो तभी बनेगा ना सर, जब जीवन सुरक्षित रहेगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, और सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कोई ये आवश्यक नहीं है कि इसी मई के महीने में परीक्षा कराई जाए या जून के महीने में कराई जाए। यदि आप पिछले साल का अनुभव देखें, क्योंकि ये दूसरा एकेडमिक वर्ष है जब इस प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। यदि आप पिछले वर्ष भी देखें तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके जो सत्र हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाकर के प्रारंभ हो पाए थे। सभी शैक्षणिक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास 2 महीने का क्लियर वेकेशन होता है। तो ये 2 महीने तो सदैव हर साल कुशन के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, और इस प्रकार से यदि हम अगस्त के माह में या सितंबर के माह में भी परीक्षाएं कराते हैं, वो 3 घंटे की जगह 1 घंटे की परीक्षा हो सकती है, सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो सकती है, OMR बेस हो सकती है, क्योंकि हम मूल्यांकन का समय घटा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल एग्जामिनेशन का तरीका है उसमें मूल्यांकन में काफी समय लग जाता है। जितना नहीं, लेकिन उन परीक्षाओं में मैं आगे बढ़ूं ज्योति जी के पास जाऊं, लेकिन ओंकार जी, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें या फिर OMR शीट आप फिल करवाएं, लेकिन बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा तो होना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ये इकट्ठा होना और सेंटर पर पहुंचना है। नहीं, आज देखिए, आप यदि आज की जो जिस प्रकार का आंशिक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, इसको भी यदि आप देखेंगे तो सारी गतिविधियां कमोवेश निश्चित निर्धारित समयावधि में चल रही हैं। तो बच्चों की परीक्षाएं, स्कूलों के परिसर बहुत बड़े होते हैं, उनमें वो एक समुचित उन्हीं स्कूलों को केंद्र बनाया जाए जहां पर के 3 मीटर 4 मीटर की दूरी पे बच्चों को बैठा करके परीक्षा का आयोजन किया जा सके। ये आवश्यक नहीं है कि उन्हीं क्लासरूम्स में एग्जामिनेशन हो, उसकी परिस्थितियों के अनुरूप उसको बदला जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर स्वाति आप कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं ज्योति जी का रुख करता हूँ। बिल्कुल राकेश जी, देखिए मैं बोलूंगी कि जिस ऐतिहासिक वक्त से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से कोरोना महामारी आई है, मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसलों का भी वक्त है। हमें कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के सोचना होगा कि हम क्या बच्चों की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डाल सकते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि क्लासरूम में हम डिस्टेंस रखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, कहानी केवल वहां तक की नहीं है। वो बच्चे घर से निकलकर अपने पेरेंट्स के साथ किसी ना किसी तरीके से सेंटर तक पहुंचेंगे, वहां से वापस घर जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिस्टिक्स हैं जो समझने की जरूरत है। केवल एग्जामिनेशन सेंटर पे डिस्टेंस करने से मुझे नहीं लगता कि हम बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। वहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स लेकर आई है। पॉलिसी में अगर आपने देखा हो तो वही हमें, मुझे लगता है, आउट ऑफ द बॉक्स इंट्यूटिव सोचने की जरूरत है कि क्या हम तरीके निकाल सकते हैं जिससे हमारे बच्चों में संक्रमण भी ना फैले और बच्चों के आगे का जो जीवन है वो भी प्रभावित ना हो। क्या हम CBSE के एग्जाम्स को और जो हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको डीलिंक कर सकते हैं? क्या हम कोई नया जो है सिस्टम लेकर के आ सकते हैं जिससे कि हम आकलन करें कि बच्चों की जो प्रतिभा है वो कितनी ज्यादा है? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज हमें कुछ एक नए तरीके निकालने की जरूरत है, इसकी बजाय कि हम ये सोचें कि नहीं एग्जाम्स बहुत जरूरी है और वो नहीं हुए तो बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर स्वाति,
इस बात पर तो सभी एकमत हो रहे हैं कि जब कोरोना का खतरा थोड़ा सा कम हो, उस बीच में एग्जाम करवा लिया जाए, पैटर्न उसके बीच में तय कर दिया जाए। एग्जाम ना कराना, ये अधिकतर लोगों की राय है कि सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि 12वीं की परीक्षा हर जगह अपरिहार्य हो जाती है करियर के हिसाब से, चाहे आप इंट्रेंस देने जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो राकेश जी ये है कि अगर संक्रमण कम भी होता है तो हम इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि वहां से दूसरी या तीसरी लहर नहीं उठ सकती है। आपने देखा भी था जनवरी फरवरी में जब संक्रमण कम हुआ था, तभी हमने देखा कि सब चीजें खुलने लगी, सारी एक्टिविटीज होने लगी और वहीं से दूसरी लहर का आगाज हो गया। तो अभी हम ये बात भी नहीं बोल सकते कि संक्रमण कम होगा तो तीसरी लहर वहां से उठकर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी हमने भारत की बहुत कम पॉपुलेशन को वैक्सीन दी है। अभी जब तक कि हम वैक्सीनेशन सब लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक हमारे लिए इस तरह की बड़ी बड़ी एक्टिविटीज को करना उतनी ज्यादा समझदारी नहीं होगी। ठीक है, निश्चित तौर पर। और बच्चों की तो वैक्सीन अभी अप्रूव भी नहीं हुई है। डॉक्टर स्वाति, मैं आता हूं, संजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ज्योति गुप्ता जी आपके पास आता हूं, क्या ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल है जिस बात का जिक्र ओंकार जी कर रहे हैं और जो चिंताएं डॉक्टर स्वाति की हैं, वो चिंताएं अपनी जगह वाजिब हैं? बच्चे इकट्ठा होंगे, घर से निकलेंगे, जाएंगे, सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा रहेगा कोरोना के इस काल में। हम लोग बहुत तरीकों से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें। ज़रूरी नहीं है कि सुबह सभी बच्चे इकट्ठे आए सेंटर पे, उनका टाइमिंग भी स्टैगर किया जा सकता है। जो एंट्री पॉइंट जनरली आधे घंटे का रहता है उसको हम बढ़ा के 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का कर सकते हैं, ताकि 10 मिनट में जो है सिर्फ 5 ही बच्चे अंदर जाए या 20 मिनट में सिर्फ 10 से 15 बच्चे अंदर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जाके अपनी अपनी क्लासेस में बैठ जाएं। तो जरूरी नहीं है कि भीड़ को इकट्ठा करना है। दूसरा जो बात हो रही है होम सेंटर्स पे एग्जामिनेशन की हो रही है, जहाँ पे बच्चे खुद पढ़ते हैं, तो जाहिर है वो लोग बहुत दूर नहीं रहते होंगे स्कूलों से, स्कूल के पास रहते होंगे, तो उनके लिए अपने कन्वेंस से पहुंच पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और वहां जाके एक दफा जब अंदर क्लासरूम के अंदर 4 या 8 बच्चे अगर एग्जाम दें या 12 बच्चे एग्जाम दें, कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली होगा, बाकी की क्लासेस में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और टीचर्स के पास भी उस वक्त जो है कुछ और नहीं होगा क्लासरूम के अंदर करने के लिए। तो इस वजह से उनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे पूरे स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल से अंदर आए। लेकिन ज्योति जी, एक सवाल और मेरे जहन में है। देखिए, 12वीं की परीक्षा का अपना एक अलग दबाव होता है, इसके बाद बच्चों के जहन में यह भी चल रहा होता है कि आगे हम किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं, उसका तनाव अलग से होता है। इसके साथ ही इस बात का भी तनाव कि हमें खुद को संक्रमण से भी दूर रखना है। तो क्या इतने तनावों के बीच में बच्चे नॉर्मल होकर एग्जाम दे पाएंगे क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का और परफॉर्मेंस का तनाव तो हर साल ही रहता है बच्चों, और जो इतना समय नहीं, जो सरप्लस हो गया कोरोना संक्रमण काल का जो खतरा है, इसका तनाव जो सरप्लस हो गया, घटनाएं जिस तरीके से हमारे आसपास बढ़ी हैं, उन घटनाओं ने बच्चों को, पेरेंट्स को चिंता में डाला है। तो हमें सबको मिलके बच्चों को ये एश्योर करना होगा कि जो इंतजामात जो हम लोग कर रहे हैं स्कूल में, और उनको उनकी सुरक्षा को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं। तो चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो सारे गवर्नमेंट का इतना हाई लेवल पैनल है, मुझे नहीं लगता कोई भी इस प्रेमाइस से इस चीज को सोच रहा है कि हमें बच्चों को किसी भी तरीके के खतरे में डालना है। और फिर ये एग्जामिनेशन कल नहीं होने जा रहा है, परसों नहीं होने जा रहा है, केसेस लगातार नीचे आ रहे हैं और काफी हद तक ये जब सिचुएशन सुधर जाएगी, आई एम श्योर तभी हम लोग डेट शीट जो है तभी के लिए अनाउंस करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे जो है, और हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ इंग्लिश जैसा एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे आते हैं, उसके अलावा सब बच्चे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में बढ़ जाते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए अगर एक स्कूल में 100 बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, तो फिजिक्स का एग्जाम 30-40 बच्चों से ज्यादा नहीं देते हैं। इसी तरीके से अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है या पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो 10 बच्चों से ज्यादा नहीं देते हैं। उन बच्चों को सुरक्षा से क्लासरूम में बिठा पाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, पर इस वक्त हमें बच्चों को भी ये और पेरेंट्स को भी ये इकट्ठे मिलके सोचना होगा कि जो भी स्कूल करेगा या जो भी डिसीजन होगा,
उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी दिमाग में सबसे ज्यादा है। और कोई भी स्कूल जो कि 12वीं के मतलब जो 6 सेक्शंस का स्कूल है, 4 सेक्शंस का स्कूल है, बहुत कम मात्रा में ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे 400-500 बच्चे जो है 12वीं का इम्तिहान देते होंगे। ठीक है, ये बातें आपकी एक अहम पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है कि शायद सरकार जब इस पर फाइनल चर्चा करेगी तो हो सकता है इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चों की स्ट्रेंथ हो सकती है, इसको लेकर क्या फैसले लिए जा सकते हैं। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, मोटे तौर पर सभी राज्य तो सहमत हैं, दिल्ली विरोध कर रही है, दिल्ली सरकार विरोध कर रही है कि नहीं, एग्जाम अभी नहीं होने चाहिए। एग्जाम नहीं कराना सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सभी एक्सपर्ट्स भी इस बात को मान रहे हैं। देखिए, जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के पेरेंट्स से बात की तो सभी पेरेंट्स की चिंता थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो सेकेंड वेव रहा है वो बहुत डिजास्टर रहा है। बहुत सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कई सारे हादसे भी हुए हैं। तो पेरेंट्स की बड़ी चिंता थी कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, वो भी तब जब ये कहा जा रहा है कि तीसरे वेव में बच्चे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे, ऐसे कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये सारी चिंता पेरेंट्स की है। और जिस तरह का सेकेंड कोरोना वेव में बहुत सारे हादसे हुए तो पेरेंट्स भी तनाव में है और बच्चे भी में कई तरह के इसको लेकर के तनाव है। तो हमें पूरी कोशिश यही करनी पड़ेगी बच्चे किसी तरह से स्कूल सेंटर पर जाकर एग्जाम ना दें। तो अब उसके कई सारे रास्ते हो नहीं, रास्तों को तलाशना एक अलग बात है संजीव जी, रास्तों को तलाशना एक अलग बात है और ये कह देना कि एग्जाम ना हो या फिर ये सेशन छोड़ दिया जाए, ये एक अलग बात है। दिल्ली सरकार का सुझाव क्या है? देखिए, जब आप वर्ल्ड के का उदाहरण देखेंगे तो ऐसा हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे बच्चों को मार्क्स दिए गए हैं और उसके बिहाफ पे उनको आगे बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये मॉडल यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट में जो आपका रिकॉर्ड रहा है उस बिहाफ पे मार्क्स दे दिया जाए। कई सारे लोग कह रहे हैं नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं, मुझे लगता है इस पर ओंकार जी ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। देखिए, किसी और क्लास का जो मार्कशीट है 10वीं की, 9वीं की, 11वीं की या फिर किसी और क्लास की, वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन 12वीं की परीक्षा संजीव जी करियर डिसाइडिंग होती है और उसका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग नहीं हो सकता। ओंकार जी, मैं ठीक हूँ? देखिए, मैं ठीक कह रहे हैं। देखिए, 12वीं का बच्चे का जो रिगर है वो अलग है, 12वीं के बच्चे की जो तैयारी है वो अलग है। ये स्कूल एजुकेशन इसी पे समाप्त हो जाती है। और आपको मैं अपने अनुभव से बता ठीक है, मैं थोड़ा सा ओंकार जी आपको रोकता हूं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और साथ ही शिक्षा मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका न्यूज नेशन पर। सर, पहला सवाल तो यही है कि आज सुझाव देना है, आखिरी सुझाव केंद्र सरकार को कि आखिरकार राज्यों की रणनीति क्या है और राज्य सरकारें क्या चाहती हैं, कैसे परीक्षाएं कराना चाहती है सीबीएसई बोर्ड की। उत्तर प्रदेश की ओर से क्या सुझाव जा रहा है? नहीं, देखिए, सुझाव जो जा रहा है उसको मैं सार्वजनिक भेजने से पहले सार्वजनिक करने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन इतना मैं अपना मंतव्य बता सकता हूं कि सरकार की पूरी मंशा है कि हम बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और शिक्षकों के, हमारे जो ड्यूटी पे लगे हुए अन्य लोग हैं, उनकी पूरी सुरक्षा का ख्याल हो। और साथ में दूसरा जो हमारा दृष्टिकोण होगा वो ये कि जो 12वीं का बच्चा होता है वो 12वीं का बच्चा को भविष्य में तमाम नीट की है, जेई के है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए उच्च संख्या के जो उच्च संस्थान हैं उनमें प्रवेश लेने के लिए उसके मार्क्स की जरूरत इंटर की पड़ती। इस प्रकार की बातें तमाम जगहों से आई हैं। हम सारे विचार मंथन पे जो भी अभी आप चर्चा कर रहे थे उनमें जो सुझाव हैं और जो अलग अलग प्रकार के सुझाव हम लोग से मिले हैं, हमने अभिभावकों से भी, शिक्षकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, तमाम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। मैंने उनसे बात किया था व्यक्तिगत रूप में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा और उनसे तमाम जो सुझाव मिले हैं उन सबको हमने रखा भी है केंद्र सरकार के समक्ष। उस दिन माननीय राजनाथ सिंह जी, रमेश पोखरियाल जी और प्रकाश जावड़ेकर जी और स्मृति ईरानी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी एक साथ, जिसमें सीबीएसई के इंटर की परीक्षाओं को कराने के बारे में चर्चा आई थी। उसी में मैंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में हम क्या कर सकते हैं इसके संदर्भ में हमने अपने विचार रखे थे। अब दूसरी बात आती है कि आप परीक्षा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ये एक प्रश्न बार बार हमसे समाचार पत्रों के संवाददाता या इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जो संवाददाता हैं वो पूछते हैं। उनके बारे में मेरा उत्तर यही होता है कि हमने परीक्षा को मार्च में कराने का मन बनाया था
तिथि घोषित की थी, लेकिन पंचायत चुनाव के बारे में हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो उसको हम लोगों ने बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद अप्रैल में किया, 24 अप्रैल को किया। उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी आईं तो हमको बढ़ा के 8 मई को करना पड़ा। हमने इसको, उसके बाद जब स्थितियां दिखाई पड़ी कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो हमने उसको स्थगित कर दिया है। आज की यथास्थिति ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं को हमने स्थगित कर रखा है, और जो केंद्र सरकार के सुझाव हमको मिले हैं, हमने जो उनको सुझाव दिए हैं, जो हमारा विचार मंथन उनके साथ में हुआ है, जो अध्यापकों के, शिक्षकों का और अभिभावकों का, जो विभिन्न प्रकार के हमारे जनप्रतिनिधि उनके जो सुझाव आए हैं, उन सबको हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने अधिकारियों के साथ में हम बैठक करके हम इन सारे दृष्टिकोणों पर छात्र हितों को देखते हुए और कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोग अपने विचार रखेंगे, सुझाव रखेंगे, और उसके बाद जो भी हित में होगा वो हम निर्णय लेंगे। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग कैसे चले, रणनीति क्या हो, ये सब कुछ आपके जिम्मे है, आपको तय करना है सबसे बातचीत करके। 12वीं की परीक्षा ऐसी होती है जिसका हम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग नहीं कर सकते। सारे एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि परीक्षा तो होनी चाहिए। समय हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2 महीना इंतजार करें, 3 महीने इंतजार करें, किस तरीके से परीक्षा कराई जाए, किस पैटर्न पर परीक्षा कराई जाए। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए, मैं अगर सार्वजनिक राय दे दूंगा तो वही निर्णय बन जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन मैंने एक शब्द जो आपको कहा कि बच्चों का भविष्य भी हमको देखना है और उनका स्वास्थ्य भी देखना है। हम उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भविष्य में हम कोई खिलवाड़ ना हो जाए, कहीं हम कोई ऐसा निर्णय ले लें, इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने विचारों को साझा करेंगे। हम और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे जब, तो हम इस पे केंद्र सरकार की भी जो उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला है उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे, और निर्णय सर्वग्राही होगा ऐसा मुझे लगता है। और बच्चों की सुरक्षा से एक बात कह दूं कि बच्चों की सुरक्षा से या शिक्षकों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, इसकी पूरी कोशिश होगी। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ भी जंग बेहतर तरीके से लड़ी है। जितना बड़ा सूबा है उसके बीच में तमाम पेरेंट्स को इस बात को लेकर आशंका है। कुछ पैनल पर भी हमारी चर्चा हो रही थी आपके जुड़ने से थोड़ी देर पहले कि बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, जाएंगे सेंटर तक, सेंटर पर इकट्ठा होंगे, इन तमाम लॉजिस्टिक्स, इस बीच इन्फेक्शन का खतरा, इन सबसे डील कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, परीक्षा आज नहीं तो कल तो होनी है। देखिए, पिछले बार भी हमने जो परीक्षाएं कराई थी उस दौरान भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, और उसका ये बात है कि प्रभाव उस समय कम था। लेकिन जो हमने परीक्षाएं कराई, हमने पूरी सुरक्षा रखी थी, मास्क लग के आवे, सैनिटाइजर का उपयोग हो, वहाँ पर पहले से ही हवादार कक्ष हो, तमाम चीज़ों का जो भी उसका ब्यौरा की 2 गज की दूरी हो, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पिछली बार जो परीक्षा कराई थी, एक भी केस पूरे प्रदेश में नहीं आया था। ये मेरा सौभाग्य था हमारे उत्तर प्रदेश का। और परीक्षाएं संपादित भी 56 लाख लोग बैठे थे, 1-2 नहीं बैठे थे, 56 लाख से ऊपर विद्यार्थी बैठे थे, और उनका परीक्षा परिणाम भी हमने समय पर निकाल दिया था। तो इतना तो विश्वास सरकार पे आप रखिए कि हम बच्चों की पूरी चिंता करके और उसके बारे में हम लोग निर्णय करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी परीक्षाएं हैं उनमें बच्चों के सुरक्षा का पूरा ख्याल हो। इसकी पूरी चिंता प्रदेश को पहले से भी है, और ये बात सही है कि इस कोरोना के संक्रमण ने हम सबको पूरी तरीके से सशंकित किया है, और इसके जिस प्रकार से लहर ने दुष्प्रभावित किया है पूरे भारतवर्ष को, उसमें और संयम बरतना ये हम सबके लिए जरूरी हुआ है। ठीक है दिनेश जी, जो जानकारी मिली कि पिछली मीटिंग में शायद आप परीक्षा कैसे कराई जाए इन विकल्पों पर चर्चा हुई। कुछ विकल्पों की चर्चा हो रही है कि ऑनलाइन एग्जाम करा लिया जाए या फिर मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा करा ली जाए, उसके आधार पर असेसमेंट किया जाए, या एक और विकल्प की चर्चा हो रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर परीक्षा कराई जाए, OMR शीट को फिल करवाया जाए। इस पर आपके विचार क्या है या फिर क्या चर्चा हुई सर? नहीं, CBSE के बारे में इस प्रकार की चर्चा आई थी, लेकिन यहाँ तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सवाल होगा। 56 लाख विद्यार्थी हैं, उनके पर्चे भी छप चुके हैं, और हम एक सेट नहीं, हम 5-6 सेट से ऊपर छापते हैं उसको, और उसके लिए हमको कम से कम 2-3 महीने का समय चाहिए होगा। और साथ में 56 लाख लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव एकदम से बना के और तो उसका प्रस्तुत करना, ये उसके लिए 3-4-5 महीने का जो समय लगता है, ये तैयारी हमारी एक जो होती है 6 महीने की तैयारी परीक्षा की होती है, 1-2 दिन की नहीं होती है।
तो इसलिए एकदम से हम कोई परिवर्तन कर देंगे परीक्षा के शेड्यूल में, परीक्षा के सर जल्दी से एक तरीकों आखिरी में। सवाल का जवाब, ऑनलाइन एग्जाम क्या फिजिबल होगा? आपको लगता है ऐसा एक बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर प्रदेश तैयार है इसके लिए? नहीं, देखिए, एक विकल्प के तौर पे ऑनलाइन परीक्षा भविष्य में हमारे सामने एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसकी तैयारी में भी काफी समय लगना है। आज 56 लाख बच्चे जहां पर हों, वहां पर एकदम से आप ऑनलाइन कैसे करा देंगे बगैर तैयारी के? और अगर हम 4-5 महीना लगने हैं, तो किसी चीज में 3-4-5 महीने लगने हैं, तो हम पूरी परीक्षा करा सकते हैं। ठीक है बाद में दिनेश जी वक्त इतना ही है। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपने ये कहा कि अभी बहुत सारे विचार हैं, जो सुझाव हैं वो आप अभी जाहिर नहीं कर सकते, वो अभी गोपनीय और केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार से जब आखिरी फैसला हो जाएगा उसके बाद वो चीज़ें सामने आएंगी। उम्मीद ये करते हैं कि एक बेहतर फैसला होगा, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए, और साथ ही उनका भविष्य का भी ध्यान रखा जाए, भविष्य पर भी उसका बुरा असर ना पड़े। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर फैसला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।